हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोग का एसएससी जीडी के लिए मैथ पढ़ा रहा था। जो आप लोग का चैप्टर पढ़ा रहा था उसका चैप्टर का नाम है लॉसअप और मॉसअप, और ये आज पार्ट 2 है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले कुछ रूल है जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका कुछ रूल है, कुछ नियम है। तो आज वो डिसेबिलिटी का जो नियम है मैं उसको आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद सवाल बताने में काफ़ी आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डिसेबिलिटी का नियम है कुछ क्या है, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है और 11 है, ठीक है। इसी सबसे 2 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से कौन सी संख्या कटेगी, 4 से कौन सी संख्या कटेगी, 8 से, 9 से और 11 से संख्या कटने वाले का मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आपको पता रहेगा तो कोई भी सवाल आसानी से आपको बनेगा, ठीक है। जैसे दो जो है किस संख्या को काटेगा ये आपको देख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 3, 5, 7, 6। क्या ये 2 से कटेगा, ये जानना जरूरी है दोस्तों। इसके बारे में जानना जरूरी है। ये जान जाएंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो सब वीडियो पर बने रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये संख्या दे दे, अगर ये संख्या क्या 2 से कटेगा तो याद रखिएगा जिस संख्या के अंत में अगर सम संख्या हो तो वो 2 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। 2 से कौन सी संख्या कटेगी, जो संख्या जिसका लास्ट में सम हो वो 2 से कटेगा। जैसे देखिए लास्ट में सम है 6, ये संख्या 2 से कट जाएगी। अगर यहाँ पर हम 9 दे दें, ये संख्या सम नहीं है विषम है, ये 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम 8 दे देते हैं, ये संख्या सम है तो आराम से 2 से कट जाएगा। यह 4 दे देंगे, ये संख्या सम है तो ये टोटल संख्या 4 से कट जाएगी, टोटल संख्या आपको 2 से कट जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ तो 2 का नियम सीख गए। अब 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है दोस्तों कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। टोटल अंकों का योग अगर 3 से कट जाती है तो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं अंकों का योग करेंगे 4 और 7 कितना 11 और 5 16 और 16 और 3 कितना हो गया 19। अंकों का योग कितना 19 जो है 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। कोई और संख्या ले लेते हैं 5 7 6 8। क्या ये संख्या 3 से कटेगी, ये संख्या 3 से कब कटेगी, जब इसके अंकों का योग 3 से कटेगा तो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब इसको जोड़ के देख लीजिए 8 से कितना 14 और 7 हो गया 21 और 5 कितना हो गया 26, ठीक है दोस्तों। देखिए 8 और 6 कितना हो गया 14 और 7 कितना हो गया 21 और 5 कितना हो गया 26। देखिए 26 जो है क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 के पढ़ा में 26 नहीं आता, 27 आता। अगर यहाँ पर 9 रहता, ठीक है, तो 9 रहता तब क्या होता है, देखिए 9 और 6 कितना हो गया 15 और 7 कितना हो गया 22 और 5 कितना हो गया 27। अंकों का योग कितना है 27 जो है 3 से कट जाता, 3 9 27, मतलब ये टोटल संख्या मेरा 3 से कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 से और 9 से ये सेम नियम है दोस्तों। 3 जो क्या कटता है, टोटल अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। 9 में भी यही रूल लगता है, टोटल अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो टोटल संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखिए ये टोटल जोड़े कितना हुआ 27 है, 27 जो 9 से कट रहा है, 9 3 27 कट रहा है तो टोटल संख्या मेरा 9 से कट जाएगी। क्लियर हो रही है। अब देखिए 4 से कोई भी संख्या अगर लिख देते हैं 5 7 3 2, ठीक है। अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से आप भागा दे रहे हो दोस्तों तो 4 से क्या ये संख्या कटेगी, ये जानने के लिए लास्ट का 2 डिजिट में आप 4 से भागा दे दीजिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से पूरी कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए लास्ट में कितना 32 है, 32 जो 4 का पहाड़ा में पूरी कट रहा है, इसलिए टोटल संख्या आपको 4 से कट जाएगी। क्लियर है। अच्छा अब 8 का नियम समझ लेते हैं। 8 का नियम क्या कहता है कि 8 का नियम क्या है, कोई भी संख्या जैसे लिख दे 1 5 6 8 2, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से पूरी कट रहा है तो टोटल संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है नियम 8 का नियम ये कह रहा है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो टोटल संख्या 8 से कट जाएगी। क्लियर हो रही है। 9 का और 3 का सेम नियम है। 11 का नियम देख लेते हैं। 11 का नियम क्या कह रहा है दोस्तों, कोई भी संख्या आप लिख दीजिए 3 2 5 7, ठीक है। अब क्या कह रहा है 11 से कौन सा संख्या कटेगी, तो 11 से संख्या वो संख्या कटती है दोस्तों जिसे एक अंक छोड़ करके, इसको हम लोग
काउंटिंग करते हैं या फिर जोड़ा बनाते हैं। जैसे देखिए 7 है, एक अंक बाद छोड़कर कितना 2, अब तो कोई संख्या है नहीं तो 2 प्लस 7 जोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा बराबर, फिर इसको भी जोड़िएगा एक अंक छोड़ करके, ठीक है। कितना 3 और 5 कितना हो गया 8, इधर 7 दूनी 9, ठीक है। बराबर तो नहीं हुआ, जब बराबर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। 9 जब 9 9 हो जाएगा तो संख्या बराबर हो जाएगी, तो ये टोटल संख्या 11 से कटेगी, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है, ये संख्या 11 से नहीं कट रही है, ठीक है। जैसे और कोई संख्या पकड़ लेते हैं, जैसे कि देखिए 1331, क्या 1331 11 से कटेगा, है ना। तो वो जानने के लिए क्या करते हैं, एक संख्या को छोड़ करके हम लोग गोल करते हैं, ठीक है, एक घर छोड़ के। तो यहाँ 1 है, 3 है, अब तो कोई संख्या है नहीं, तो 3 को और 1 को जोड़ दिया, 3 और 1 कितना हो गया 4 बराबर। अब इस संख्या को भी जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4। देखिए 3 4 4 बराबर हो गया, तो ये संख्या किससे कटेगी, आपको 11 से कट जाएगी। और सच में 11 से कट रही है। और आपको पता ही है 11 से कटने के लिए, जैसे मान लो 121 जो है 11 से कटता है, आपको पता ही है। इसको भी हम इसी नियम से प्रूव करके देख सकते हैं। देखिए एक घर छोड़ करके जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2, इधर तो बराबर 2 आ ही जाएगा। तो देखिए 2 बराबर 2 आ गया, इसका मतलब 121 जो है 11 से कटेगा। क्लियर हो रही है। 11 का नियम क्या सीख गया कि एक घर छोड़ करके अंकों का योग और इधर एक अंक छोड़ करके अंकों का योग दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो जाएगा तो 11 से कट जाएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। बस इतने नियम है दोस्तों, इतने नियम जानने के बाद कोई भी सवाल हम लोग बना लेंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, 2 क्वेश्चन करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा दोस्तों, बस खाली वीडियो बने रहिएगा। पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी मैंने यूथ पब्लिकेशन से क्वेश्चन से उठाया, जो कि सब प्रीवियस ईयर का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग इसको लॉसअप पर लेके नहीं बनाना दोस्तों, सिंपल तरीका से बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। मतलब ये कह रहा है कि 7 से भागा दे रहे तो भी 4 शेष बच रहा, 11 से भागा दे रहे तो भी 4 बच रहा, 13 से भागा दे रहे तो भी 4 शेष बच रहा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में भागा दे के देखेंगे और हमको जिसमें शेष 4 बचेगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किससे भागा देंगे, हम लोग 11 से भागा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको डिविजिबिलिटी का नियम सिखाया था कि 11 से भागा देने का, 11 से कौन संख्या कटती है उसका रूल बताया था, और उसी रूल पे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये संख्या 11 से, देखिए 7 से भाग देंगे तो भी 4 शेष बचेगा, तो भी आंसर वही होगा। 11 से भाग देंगे तो भी शेष 4 ही बचेगा, और 13 से भाग देंगे तो भी शेष 4 ही बचेगा। तो सबसे आसान कौन सा, 11 से भागा देना दोस्तों, सिर्फ जोड़ के ही आंसर हम लोग बता देंगे, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था कि ये 11 से पूरी कटेगा या नहीं कटेगा वो चेक करते हैं। देखिए 9 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 बराबर, इधर 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। देखिए इधर भी 18 इधर भी 18 बराबर हो गया। इसका मतलब ही 11 से पूरी कट जाएगा दोस्तों। जब पूरी कट जाएगा तो 4 तो शेष बचेगा नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक अंक छोड़ करके ऐसे एक घर छोड़ करके हम लोग गोल करते हैं, तो कितना 9 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना 9 आ जाएगा बराबर। इसको ऐसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक घर छोड़ करके तो 9 और 0 9 होगा। देखिए ये भी बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ये 11 से पूरी कट जाएगा दोस्तों, शेष नहीं बचेगा। शेष नहीं बचेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 5, एक घर छोड़ के गोल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बराबर, इधर कितना 1 और 0 कितना हो गया 1। देखिए ये बराबर नहीं हुआ, ये 5 है और यह 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो जब 4 अधिक हो रहा है इसका मतलब शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा दोस्तों, ठीक है। जब शेष 4 बचेगा तो यही मेरा आंसर है। इसमें भी देख लीजिए, एक अंक छोड़ करके गोल करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा, इधर 9 और 1 कितना हो गया 10। तो ये जो इसे कितना अधिक है 7 अधिक है, इसमें 7 शेष बचेगा दोस्तों। इसमें 11 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, इसमें 11 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, क्योंकि 5 में से एक जात कितना 4, क्योंकि 4 अधिक है तो 4 अधिक है वही मेरा शेष आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 11 से भाग देंगे तो कितना 4 शेष बच रहा है, किसमें इसमें बच रहा है, इसीलिए मेरा यही आंसर होगा, ठीक है। वीडियो पर बने रहिएगा, सब सवाल इसी टाइप का है दोस्तों। इसमें 2-3 सवाल जो है अलग अलग टाइप में, सभी आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
ठीक है कीजिए, जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि 2 से भाग दे रहे तो एक शेष बच रहा, 3 से भी भाग दे रहे तो एक शेष बच रहा, 4 से भाग दे रहे तो भी एक शेष बच रहा, 5 से भाग दे रहे तो भी एक शेष बच रहा, और 6 से भाग दे रहे तो भी एक शेष बच रहा। लेकिन 7 से भागा दे रहे तो शेष कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, किसमें? उस ऑप्शन में, यही संख्या दोस्तों। इसी संख्या में अगर 2 से भाग दे तो एक शेष बचना चाहिए, तो जिसमें से एक शेष बचेगा वही मेरा आंसर होगा। तो मैंने आपको नियम में क्या सिखाया था, है ना? तो किससे भाग देना आसान है? तो देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 6 दिया हुआ। सबसे आसान तरीका कौन सा है? 3 से भागा देना। ठीक है, और 3 से भागा देने के बाद संख्या कौन सी कटती है कि सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाएगा, तो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कितना, 3, 2, 5 और 1 6। ठीक है, 3, 2, 5 और 1 6। 6 जो है 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो पूरा पूरी कट जाएगा तो शेष तो एक आ नहीं रहा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 और 1 4 अंकों का योग कर रहे हैं। 3 और 1 कितना, 4। 4 में 3 से भागा देंगे तो शेष 1 आएगा, है ना? शेष 1 आएगा, और शेष 1 पूछ भी रहा कि शेष 1 बचता है, इसमें 1 आ रहा है, इसलिए आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। 8 3 कितना, 8 और 3 11 हो गया। 11 को जब हम लोग 3 से भागा देंगे तो 3 3 के 9, जिसमें 2 शेष बच रहा दोस्तों, जबकि हमको शेष कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं 3 5 5 1 6 और 6 3 9। 9 जो है 3 से पूरा पूरी कट जा रहा है, इसमें शेष नहीं बच रहा, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि 1225 में कौन सी संख्या, हमने ऑप्शन में से कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 12 से भाग दे तो 3 शेष बचे, 18 से भाग दे तो 3 शेष बचे, 21 से भाग दे तो 3 शेष बचे, और 28 से भाग दे तो 3 शेष बचे। ये क्वेश्चन है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। इसको जो इस 1225 में इसमें से कोई भी जोड़ करके इसमें से भाग देंगे, थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं क्या यहाँ 18 है, तो 18 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। 18 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 2 में गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो 9 से कटेगा वो 18 से भी कटेगा दोस्तों। ठीक है, जो संख्या 9 से कटेगी वो 18 से भी कटेगी। और जब 18 से भाग दे रहे तो 3 शेष बच रहा, तो उसी तरीके से 9 से भी भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा दोस्तों। तो मैंने आपको 9 से कोई संख्या काटने का नियम बताया था। तो देखिए 9 यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से कोई भी संख्या उसको गुणनखंड करके भी हम भागा दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर 18 से भाग दे के 3 शेष बच रहा, उसी तरीके से 9 से भाग दे के मेरा 3 शेष बचेगा दोस्तों। तो हम लोग 18 से भाग ना देकर डायरेक्ट 9 से भागा देंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, 1225 में जोड़ने के लिए बोला ना, तो हम लोग पहले इसमें से भागा दे देंगे और देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 9 से भागा देंगे, तो मैंने कहा था किसी संख्या में 9 से भागा देना है तो अंकों के योग में भागा दे देते हैं। तो देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 में अगर हम 9 से भागा देंगे तो मेरा शेष कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। तो हमको एक ही याद रखना है दोस्तों, एक शेष बचेगा। इसी को हमको क्या करेंगे, ऑप्शन में जोड़ देंगे तो मेरा संख्या क्या छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब 9 से भागा देना, यहाँ 4 है 1 है, तो 4 और 1 5, 5 और 1 शेष कितना हो गया 6। अब 6 को हम 9 से भागा देंगे, 6 को अगर हम 9 से भागा देंगे तो मेरा शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि 9 से भागा देने के बाद 9 से जितनी छोटी संख्या रहेगी वही उसका शेष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 9 अगर हम 6 में 9 से भागा दें तो मेरा शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, जबकि हमको शेष कितना बचना है, 3 बचना है, इसीलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इस अंक को जोड़ेंगे, 8 और 3 कितना, 8 और 3 11, 11 और 1 इधर शेष बचा तो 11 और 1 12। अब 12 को जब हम लोग 9 से भागा देंगे तो कितना शेष आएगा, देखिए 12 में 9 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा, 9 कम 9, शेष 3 बचेगा। और शेष बोला 3 बचने के लिए, इसलिए मेरा आंसर यही होगा। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए आप, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा दोस्तों, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा 9 से।
4 3 7, 7 और 1 8, मेरा 8 हो रहा। 9 से भागा देंगे तो 9, 8 में 9 से भागा देंगे तो मेरा शेष कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। तो ये 8 को तो नहीं पूछा, यहाँ पूछा 3 शेष बचना चाहिए, तो यहाँ 8 शेष बच रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो 3 शेष कहाँ बच रहा है, इसमें बच रहा है, इसलिए मेरा आंसर ये होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखिए आप लोग क्या कर रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। यहाँ भी बड़ा, प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे, मतलब 9 से भागा दे तो भी 3 शेष आना चाहिए, 8 से भागा दे तो भी 3 शेष आना चाहिए, 10 से भागा दे तो भी 3 शेष आना चाहिए, तो 9 से भागा दे तो भी 3 शेष आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी से भागा देकर शेष मेरा 3 आना चाहिए, तो हम लोग सबसे शॉर्ट में किससे भागा देते हैं, 9 से ही भागा देंगे। याद रखिएगा, 3 से देना है, 9 से देना है, 11 से देना, इससे आसान है दोस्तों भागा देना। ठीक है, तो चलिए 9 से भागा देते हैं, तो जब 9 से इससे भागा देंगे तो देखिए जोड़ते हैं, 6 3 कितना हो गया 9, ये तो कट गया, शेष कितना बचा 5, यहाँ 5 शेष बच रहा दोस्तों, जबकि शेष कितना बचना है 3 बचेगा, तो जिसमें 3 बचेगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर शेष कितना बच रहा 5 बच रहा, क्योंकि अंकों का योग देखिए 9 से भागा दे रहे, तो 6 3 9 हो गया, तो 9 9 कट गया, 5 बचा, तो 5 मेरा शेष आ रहा है इसमें, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 6 3 9, ठीक है, 6 3 9 ये कट गया, शेष कितना 1 बचा, जबकि शेष 3 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 9 से भागा दे रहे तो 6 3 9 ये कट गया, शेष 3 आ रहा, ये आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 6 या 3 9, 7 बच गया, इसमें 7 शेष बच रहा दोस्तों, इसमें 3 शेष बच रहा है, इसीलिए ये मेरा आंसर यही होगा। क्लियर है। अब आप सोचोगे सर एक ही आंसर मेरा, नहीं, ये सब रियल एग्जाम में क्वेश्चन, अगर डबल डबल भी ऑप्शन में मैचिंग खा रहा उसको भी कैसे बनाएंगे, इसके बाद वाला वीडियो में बता रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखेंगे। संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 1, 2 और 7 शेष बचता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। इसका मतलब है देखिए 2 से भागा दे रहे तो 1 शेष बच रहा, 3 से भागा दे रहे तो 2 शेष बच रहा, और 8 से भागा दे रहे तो 7 शेष बच रहा दोस्तों। तो मेरा संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, और जब 3 से भाग देंगे तो मेरा शेष कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ 3 दूसरे नंबर पे है, यहाँ शेष कितना नंबर, दूसरे नंबर पे, मतलब यहाँ 3 से भागा देने पर हमको 2 शेष आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 से भागा देंगे तो देखिए 3 से भागा देंगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी के 6, यहाँ शेष 1 बचेगा दोस्तों, जबकि शेष कितना बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पर कितना 8, यहाँ 3 से 3 कट गया, क्योंकि 3 से भागा दे अंकों का योग, तो 3 3 कड़िया 8 है, 8 में 3 से भागा देंगे तो यहाँ भी 2 शेष बच रहा दोस्तों। ठीक है, जबकि 2 शेष बचने के लिए बोल रहा है, इसलिए आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 3 से भागा दे रहे तो 8 4 कितना हो गया 12, 12 को 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरी ये कट जाएगा, जब पूरा पूरी कट जाएगा तो यहाँ तो शेष बच नहीं रहा, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए 3 से भागा देंगे कितना 7 4 कितना हो गया 11, 11 को 3 से भागा देंगे तो 3 3 के 9, 2 शेष बचेगा दोस्तों, तो यहाँ भी 2 शेष बचिए, इसलिए ये भी आंसर होगा। अब देखिए अब 2 का आंसर है, ये भी यहाँ भी 3 से भागा दे रहे तो इसमें भी 2 शेष बच रहा है, इसमें भी 2 शेष बच रहा है। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब 3 से भागा देने पर 2 संख्याओं में शेष सेम आ जा रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे 2 से भागा देंगे दोस्तों, और 2 से भागा देने पर शेष कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ 38 है, 38 में जब हम लोग 2 से भागा देंगे ये तो सम संख्या, ये 2 से पूरा पूरी कट जा रहा है, और जब पूरा पूरी कट जाएगा तो शेष तो 1 बच नहीं रहा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है। देखिए 47 में 2 से भागा देंगे तो 1 शेष बच ही जाएगा, यहाँ प्रूफ कर रहा है ना, और 3 से भागा दे रहे तो 2 शेष बच रहा है, इसीलिए मेरा आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। मतलब शेष कितना बच रहा है दोस्तों, 3 शेष बच रहा है। किससे किससे भागा देने पर, 8 से भाग देंगे तो भी 3 शेष, 12 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचना चाहिए, 16 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचना चाहिए। तो हम लोग किससे भाग देंगे, हम लोग 8 से ही भागा दे देंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 70 है तो 70 में 8 से भागा देंगे तो 8 8 64, 6 शेष बचेगा, जबकि बचना चाहिए कितना, 3 शेष बचना चाहिए, या 6 शेष बच रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे
8 छक 48, ये 8 का पाड़ा में पूरा पूरी कट जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए 8 7 56, ये भी पूरा पूरी कट जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसमें 8 से भागा देंगे हम लोग का तो 3 से बचेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के साथ बढ़िएगा आगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 14 का वह सबसे छोटा गुणज, 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 शेष बचे, 6 शेष बचे, 10 शेष बचे। इसका मतलब ये दोस्तों कि देखिए पहला से कितना 6 से भागा दे तो 4 शेष बचे, 8 से भागा दे तो 6 शेष बचे और 12 से भागा दे तो 10 शेष बचे। लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए? 14 का गुणज होना चाहिए दोस्तों। 14 का गुणज का मतलब होता है कि वह संख्या 14 के पहाड़ा में पूरा पूरी कट जाए, उसी को गुणज कहते हैं। क्लियर हो रही है? तो देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि 6 से भागा दे रहे हो तो 4 शेष बच रहा है। तो आप पहला संख्या में यहाँ 46 है, इसको 6 से भागा दोगे तो आपको 4 शेष बचेगा, 4 शेष बच रहे थे। इसका मतलब ये आंसर मत मारिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये ठीक है, इसको 46 में 6 से आप भागा दे रहे हो तो 4 तो शेष बच रहा है, लेकिन ये 14 का गुणज नहीं है। मतलब ये 14 का पाड़ा में 46 नहीं कट रहा, 14 या 42 होता है, 46 नहीं होता है। इसलिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये 14 का पाड़ा में नहीं कट रहा है। भले ही 6 से भागा देने पर 4 शेष आ रहा, उससे क्या हुआ, लेकिन 14 से तो कट नहीं रहा, इसलिए ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या होगा? देखिए अब इसमें किसी को भी चेक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी में चेक कर लीजिए। देखिए अगर 70 में हम 6 से भागा देंगे तो मेरा 4 शेष बचेगा दोस्तों, ठीक है, 4 शेष मेरा बचेगा। और उसके बाद यह 70 जो है 14 के पाड़ा में पूरा पूरी कट भी रहा है, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए 14 बचे 70 और 6 से हम जब 6 से 70 में भागा देते हैं तो मेरा शेष कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा? सी ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल देखिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है। मतलब 7 से वो पूरा पूरी कट जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हमको नीचे से कोई मतलब ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ हम क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ देखेंगे कि 8 से भागा दे रहे तो कितना 3 शेष बचना चाहिए, 12 से भागा दे तो 3 शेष बचना चाहिए और 16 से भागा दे तो 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस 12 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। और गुणनखंड के रूप में तोड़ें तो कितना आएगा? 4 × 3। देखिए इसका मतलब जो संख्या 12 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, है ना। जो संख्या 12 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात यह है कि जब हम लोग 12 से भागा दे रहे तो कितना 3 शेष बच रहा, तो जब हम लोग 3 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा? तो 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा दोस्तों, शेष नहीं बचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लेते हैं कि किसी संख्या को 12 से भागा दे रहे कितना 15 में, एग्जाम्पल के रूप में ये, ठीक है। तो 12 कम 12 शेष कितना बच रहा? 3 बच रहा। अगर हम 15 में ही 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट न जाएगा, 3 × 5 = 15, तो शेष बच रहा? नहीं बच रहा। याद रखिएगा अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 से भागा देने पर 3 शेष बच रहा है, तो जब हम लोग 12 गुणनखंड के रूप में कर देंगे तो अगर 3 से हम लोग भागा देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए? तो 3 से भागा देने पर 3 ही शेष बच रहा था, 3 × 1 = 3 पूरा पूरी कट जाएगा, जैसे 3 से भागा देने पर शेष नहीं बचेगा दोस्तों। तब हम क्या करेंगे, इस सब संख्या में 3 से भागा देंगे और देखेंगे कौन सा संख्या नहीं कट रहा। जो संख्या कट जाएगा वही मेरा आंसर है, ठीक है। और जो नहीं कटेगा तो आंसर नहीं है, क्योंकि 3 से पूरा पूरी शेष कट जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब 3 कहाँ से लाए? इस 12 को गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, 4 × 3 = 12, तो हम लोग 3 से भागा देंगे। क्यों 3 से देंगे? क्योंकि मैंने आपको 3 का नियम सिखाया था, तुरंत शॉर्ट में बन जाएगा। अब देखिए अंकों को जोड़ देंगे, देखिए 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, 2 यहाँ 2 शेष बच रहा, जबकि शेष नहीं बचना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 7, 4 = 11, 11 और 1 12, ये भी पूरा पूरी 3 से कट जा रहा, शेष नहीं बच रहा। नहीं, ये तो पूरा पूरी कट ही जा रहा, क्योंकि शेष नहीं बचना चाहिए। तो 7, 4 = 11 और 1 12, ये पूरा पूरी कट जा रहा 3 के पाड़ा में, इसलिए आंसर ये होगा। इसको चेक करते हैं। 9 और 1 10 और 10 और 4 14, 14 में जब हम लोग 3 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा, जबकि शेष नहीं बचना चाहिए, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 8, 4 12 और 12 और 2 कितना होगा? 16,
8 4 12 2 16, 16 को जब हम लोग 3 से भागा देंगे तो भी मेरा 2 शेष बचेगा, जबकि शेष नहीं बचना चाहिए। ई भी मेरा आंसर नहीं होगा दोस्तों, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्यों, समझ गए ना। 12 से भागा दे रहे तो 3 शेष बच रहा, जब 3 से भागा देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, और यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बच रहा, इसलिए मेरा आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना है दोस्तों, 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। मतलब 18 से भाग दे रहे तो 7 शेष बच रहा, 21 से भाग दे रहे तो 10 शेष बच रहा, और 24 से भाग दे रहे तो 13 शेष बच रहा दोस्तों। ठीक है, किसमें, तो ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, इस 18 को तोड़ देंगे दोस्तों। 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी के 18, तो जो 9 से कटेगा वो 18 से भी कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए 9 से 18 से भाग दे रहे तो शेष कितना बच रहा, 7 शेष बच रहा। तो उसी तरीके से जब 9 से भी भाग देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए, 7 शेष बचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि 18 से भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा, उसी तरीके से 9 से भाग देंगे तो मेरा 7 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तभी आंसर आएगा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग किससे भागा देंगे, 9 से भाग देंगे, और हमको 7 लेके आना है। ठीक है, तो 9 से भागा देंगे तो 3 3 6 6 7 और 1 8, 8 हो रहा, तो 9 से भागा देगा तो 8 तो शेष बच रहा, तो 8 शेष बच रहा, क्योंकि 8 जो है 9 से छोटा है, इसलिए वो 8 शेष रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, जबकि हमको शेष आना चाहिए 7, इसलिए इसमें 7 नहीं आ रहा, इसलिए आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 3 6 और 6 1 7, यहाँ 7 आ रहा, 9 से भागा दे रहे तो 9 से छोटा है 7, इसलिए कितना शेष आएगा, 7 शेष आएगा दोस्तों, क्योंकि 3 3 6 6 1 7, यहाँ 7 आ रहा है, मतलब 7 शेष बच रहा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए 3 3 6 और 6 1 7, यहाँ भी 7 आ रहा दोस्तों, इसका मतलब ये भी आंसर है, क्योंकि 7 शेष आना चाहिए, क्योंकि जोड़ के 7 आ रहा और 9 में भाग दे रहा, तो 9 से 7 छोटा है, इसलिए शेष 7 रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 7 शेष आ रहा है, यहाँ भी 7 शेष आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में 7 7 आ रहा, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, 3 3 6 7 1 और 8, यहाँ 8 शेष आ रहा दोस्तों, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, सिर्फ ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू से फिर से पढ़ेंगे। 23 का वह न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन क्या, एक सेकंड क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन तो लिखने में सही किया ना कि अच्छा, वो 23 का वो न्यूनतम गुणज, हाँ दोस्तों ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर 23 का वह न्यूनतम गुणज, न्यूनतम पूछा है दोस्तों, न्यूनतम मैंने सबसे छोटा पूछा है, तो ये दोनों में छोटा कौन है, देखिए ये 3013 है, ये 3103 है, मतलब ये बड़ा संख्या और ये छोटा संख्या। न्यूनतम पूछा था तो न्यूनतम मैंने सबसे छोटा वाला कौन होगा, तो छोटा वाला ये वाला होगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो है सी जो है बी से बड़ा है, इसलिए इसको हमने आंसर नहीं मारेंगे। आंसर किसको मारेंगे, इसको मारेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसको भागा दे रहे तो 7 तो आंसर आ ही रहा है, 7 से आ रहे तो आंसर होगा ही। और न्यूनतम भी पूछा तो न्यूनतम यही न्यूनतम आ रहा है, ये बड़ा संख्या आ रहा है, ये जो इससे बड़ा है, इसलिए आंसर इसको ना मार करके इसको मारेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूनतम पूछा है। क्लियर हो रही है। चलिए अब इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। ठीक है, अब यहाँ किससे भागा देंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 9 से भागा दे देंगे, और 9 से भागा देने पर क्या 5 शेष बचना चाहिए, तो सभी ऑप्शन में भागा देते हैं। देखिए 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 7 हो जाएगा आपको 23। अब 23 में हम लोग जब 9 से भागा देंगे तो हम लोग का 5 शेष पूछ रहा, 5 आना चाहिए, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 9 दूनी के 18 है ना, 9 दूनी के 18, शेष कितना आ रहा 5 शेष आ रहा मेरा, ये मेरा आंसर होगा दोस्तों। इसमें देख लीजिए, देखिए 9 से भागा दे रहे तो 9 से तो ये 9 कट ही जाएगा, 6 4 10, और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 में 9 से भागा देंगे तो मेरा 5 शेष नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा।
यहाँ देखिए 9 से भागा दे रहे तो अंकों का योग देखिए, ये भी 9 है, इधर 6 या 3 ये भी 9 कट जाएगा तो मेरा 2 शेष आ रहा है, इसमें 2 शेष आ रहा, इसमें ज़्यादा आ रहा था 6 4 10 10 8 17 17 हो जाता, 9 कम 9, इसमें 8 शेष आ जा रहा दोस्तों, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें 2 शेष आ रहा है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 9 पूरा पूरी कट गया, 6 3 9 भी कट गया, 7 बचा, मतलब यहाँ 7 शेष आ रहा है, इसमें 7 शेष आ रहा तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी 2 शेष आ रहा है ये भी नहीं होगा, इसमें आपको 8 शेष आ रहा है ये भी नहीं होगा, इसमें 5 शेष आ रहा दोस्तों, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है और वह 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, मतलब 5 से भागा दे तो भी एक शेष आना चाहिए, 6 से भी एक आना चाहिए, 8 से भी एक आना चाहिए, 9 से भी एक आना चाहिए और 12 से विभाजित करें तो भी एक शेष आना चाहिए, लेकिन 13 से विभाजित करें तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, पूरा पूरी कट जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको क्या बताते हैं, किससे भागा दे देंगे, हम 9 से भागा दे देंगे। 9 का भागा क्या, 9 से भागा देंगे और शेष कितना लेके आना है, एक आना है, तो जिससे भागा देंगे शेष एक आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए 9 से भागा देंगे तो 3 और 6 9 हो गया, यहाँ 4 बचा, मतलब यहाँ 4 से सारा दोस्तों अंकों का योग करते हैं। ठीक है ना, तो 6 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, बचा 4, मतलब यहाँ 4 से सारा, जबकि कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। इसमें देखिए 6 या 3 9 कट गया, 4 और 1 5, मतलब यहाँ पर शेष कितना आ रहा, 5 आ रहा, जबकि कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों, है ना। देखिए 6 और 3 9 ये कट जाएगा, शेष कितना आ रहा है, यहाँ एक आ रहा है, इसलिए आंसर ये होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए 6 और 3 9 7 2 9 ये भी कट गया, मतलब ये पूरा पूरी 9 से कट जा रहा है, यहाँ एक से आ रहा है इसलिए एक आंसर होगा, इसमें 5 से आ रहा है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसमें 4 से आ रहा है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेष पर शून्य बचता है। हमने 5 से भागा दे रहे तो शून्य बच रहा है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता है। ठीक है, शेष 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए छोटी छोटी संख्या किससे, 5 से विभाजित करने पर शेष कुछ भी नहीं बचता, तो ये भी पूरा पूरी 5 से कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो किससे चेक करेंगे हम लोग, 4 से चेक करेंगे दोस्तों। और 4 से चेक करेंगे, शेष कितना बचना चाहिए, शेष 1 आना चाहिए, और मैंने आपका 4 का नियम क्या बताया था, लास्ट का 2 डिजिट में हम लोग 4 से भागा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लास्ट का 2 डिजिट कितना, 50 है, 50 को जब हम लोग 4 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा, देखिए बढ़ चुके 48, 2 शेष आएगा दोस्तों, और जबकि शेष कितना बोल रहा है, 1 बचने बोल रहा था, यहाँ तो 2 शेष आ रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 30 है, 30 में जब हम लोग 4 से भागा देंगे तो 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए लास्ट का 2 डिजिट कितना, 25 है, इसमें जब हम लोग 4 से भागा देंगे तो 4 6 के 24, 1 शेष बच जाएगा दोस्तों, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये भी पूरा पूरी 4 से कट ही जाएगा, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये होगा, और यहाँ पर 1 शेष बच भी रहा 4 से भागा देने पर, इसलिए आंसर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी संख्या को 10 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, देखिए 10 से भागा दे रहे तो 9 शेष बचना चाहिए, 9 से भागा देंगे तो 8 शेष बचना चाहिए, और 8 से भागा दे तो 6 शेष बचना चाहिए, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों। ठीक है, तो अब देख रहे हैं 10 से भागा देंगे तो 9 शेष आना चाहिए, 9 से भागा दे तो 8 शेष आना चाहिए, और 8 से भागा दे तो 7 शेष आना चाहिए, तो हम लोग किससे भागा देंगे, हम लोग 9 से ही भागा देंगे, और शेष कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जिसमें 8 आएगा वही मेरा आंसर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 9 से भागा देंगे तो 7 और 5 12, अब 12 3 कितना जा 15, तो 15 में अगर हम 9 से भागा देंगे तो कितना शेष आएगा, 6 शेष आएगा, जबकि आना चाहिए कितना 8, इसलिए ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 से भागा देते हैं, 9 तो है, 9 कट गया, तो 7 और 1 8, यहाँ भी शेष कितना आ रहा, 8 शेष आ रहा दोस्तों, जबकि शेष 8 आना चाहिए, इसलिए मेरा आंसर ये होगा। अब यहाँ भी देख लेते हैं, 9 से भागा दे रहे थे, यहाँ 9 कट गया, 5 3 8 और 1 9, ये भी कट गया दोस्तों, मैंने 9 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 से 9 कट गया तो 5 3 8, यहाँ भी 8 शेष बच रहा दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी 8 शेष बच रहा और यहाँ भी 8 शेष बच रहा है, इसका मतलब दोनों में इसको ये सही है ना। तब हम क्या करेंगे, अब हम लोग किससे करेंगे, क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है,
क्या बोल रहा था कि इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए कि 719 छोटा है कि 359 छोटा है। तो 719 बड़ा है और 359 छोटा है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, इसलिए बी आंसर नहीं होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, जबकि इसमें भी 8 शेष बच रहा है, इसमें भी 8 शेष बच रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो ये छोटी संख्या है, इसीलिए इसी को आंसर हम लोग मारेंगे। क्लियर हो रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग प्राप्त कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो इस नियम से नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग पूछा है दोस्तों, संख्या नहीं पूछा। अगर संख्या पूछता तो आराम से हम लोग भागा दे देते, 8 से भागा दे देते और 5 शेष आता तो वही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या, उन 400 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या उसका योग पूछ रहा है। तो ऐसा कंडीशन में सवाल बनेगा कैसे, देखते हैं। तो जब भी बोलेगा 400 और 500 के बीच कि उन संख्याओं का योग प्राप्त कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से प्राप्त होता है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये उस नियम से नहीं बनेगा, क्योंकि उस नियम से ये तब बनता है जब संख्या दी गई होती, लेकिन यहाँ योग दिया हुआ है, इसलिए ये उस नियम पे नहीं जाएगा। तब इसको हम लोग नियम से बनाएंगे। कैसे करेंगे, 8 है, 12 है और 16 है, तो 8, 12 और 16 का हम लोग क्या निकालेंगे, लॉसअप निकालेंगे। और इसका लॉसअप कितना निकलेगा दोस्तों, लॉसअप मेरा होगा 48। ठीक है, 16 3 48, बढ़ चुका 48, 8 6 48, तो मेरा लॉसअप कितना है 48। और हमको क्या करना है, इसको नियम से, अब इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे और शेष कितना बोला, 5 बोला, तो 5 हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए 48 दूनी के 96, 96 और 5 कितना हो गया, 101 हो गया दोस्तों, है ना। जबकि 400 और 500 के बीच बोला है, तो इसका मतलब 2 से गुना करने से हमको यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो हमको बड़ा से बड़ा संख्या से गुना करना है। ठीक है, तो अब यहाँ 48 को हम लोग 8 से गुना करके देखेंगे, अब 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 8 64, 8 8 64 के 4 है ना, हाथ में 6, 8 6 के 32, 32 अच्छे 38 प्लस 5, तो कितना होगा, 5 4 9, 8 5 4 9, 389 होगा दोस्तों। जबकि मेरा 400 और 500 के बीच पूछ रहा है, मतलब 8 बार से भी गुना करने से इसके पास हम नहीं पहुंच रहे, तो हम लोग क्या 9 से गुना करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कितना से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। लॉसअप में मेरा 48 आया था, अब 48 को क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे और 5 जोड़ देंगे दोस्तों। हमको कहाँ तक जाना है, हमको 900 और 500 के बीच में जाना है दोस्तों, और जो संख्या आएगी उसी का योग निकालना है। तो देखिए 8 9 72, 72 के 2 हाथ में 7, 9 चौके 36, 36 और 7, 36 और 7 हो गया आपको 43। ठीक है, 432 आप प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 437। ठीक है, कितना आ गया, 437 आ गया दोस्तों, 5 2 7 3। ठीक है, अब देखिए 437 जो है 400 और 500 के बीच में है। अब फिर क्या करेंगे, 48 को अब हम लोग 10 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ 9 से गुना किया था, अब यहाँ 10 से गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे, तो कितना 480, 480 या 5 485, कितना गया 485। अब इसके बाद अगर हम 11 से गुना करेंगे तो 500 से ज़्यादा आ जाएगा दोस्तों, तो हमको 500 से ज़्यादा को तो लेना नहीं है, हमको 400 और 500 के बीच लेना है। तो देखिए ये 400 और 500 के बीच में यही 2 संख्या है। अब अगर इन 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है किताब में, तो 7 5 12, 12 के 2 हाथ में 1, 8 3 11, 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, मतलब 2 संख्याओं का योग कितना गया, 922 हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।